हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका टेक्निकल सुनील यूट्यूब चैनल पर। आज अपन करने वाले हैं विज्ञान सामान्य ज्ञान के टोटल 30 क्वेश्चन। तो ये आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, परमाणु रिएक्टर क्या हैं। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, भारी जल का तालाब। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही रहेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया। तो डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार है वह गैलीलियो ने किया था, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होने वाला है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऋणात्मक उत्प्रेरक वह हैं जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं वो क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। तो दोस्तों जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न से भारी जल क्या है। तो भारी जल का जो सूत्र होता है वह DTO यानी कि ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। जो लेंस होता है अपना उसकी क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों बी आंसर यानी कि डायोप्टर आपका यहाँ पर सही आंसर रहेगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीनस के फूलों की डालियाँ के नाम से किसे जाना जाता है। तो जो वीनस के फूलों की डालियाँ होती है उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी यानी कि यूप्लेक्टेला के नाम से इसे जाना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पाओ क्रिस्टेस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो पाओ क्रिस्टेस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन यानी कि मोर का ये वैज्ञानिक नाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं। तो सबसे बड़ी आंखें किसकी होगी दोस्तों, हिरण, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु यानी कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। तो पानी का जो त्रिगुणात्मक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट जो होता है दोस्तों वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन यानी कि 273.16 केल्विन। ये आपका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है। तो सबसे अधिक तीव्रता वाली इंटेंसिटी वाली ध्वनि उत्पन्न करता है आपका भाग, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। जो अपन सूर्य का लाल दिखाई देना हो किसके प्रकटन के कारण होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया था। तो ऐसा कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही होने वाला है दोस्तों। यूरिया को सबसे पहले कार्बनिक यौगिक को तैयार किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका समस्थानिक क्या होता है, अब जिनमें परमाणु क्रमांक क्या होता है आपका समान होता है, केवल परमाणु भार भिन्न होता है तो आपके समस्थानिक होते हैं। जबकि समभारिक क्या होते हैं जिसमें आपके परमाणु भार क्या होता है समान होता है जबकि परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे आपसे समस्थानिक पूछा गया है तो मतलब परमाणु भार क्या होंगे, भिन्न होंगे किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या हो जाएगा आपका सेल्यूलोज हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब एबोनोइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनोइट की छड़ में क्या होता है, ये ऋणावशित हो जाती है या धनावशित हो जाती है, उदासीन रहती है या पहले ऋणावशित होती है या फिर धनावशित होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल बी आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यानी कि धनावशित हो जाती हैं। बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कशिश का तेल कहलाता है। तो कशिश का तेल क्या कहलाता है उसको अपन क्या बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा आंसर डी यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल आपको कशिश के तेल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तत्व 92U235 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। तो यूरेनियम 235 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी आपकी 92 होगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो जो तारे होते हैं स्टार होते हैं अपनी एनर्जी किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो उसका जो सही क्रम है वो हो जाएगा नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप, यानी कि ऑप्शन है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
जल आयनिक लवण का सुविलायक है, क्योंकि जो जल होता है वो आयनिक लवण का सुविलायक होता है, किसके कारण होता है? तो इसमें क्या होता है, पहला ऑप्शन है उसका क्वथनांक उच्च होता है, दूसरा उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, तीसरा उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, डी उसमें कोई रंग नहीं होता है। तो इसमें सही ऑप्शन होने वाला है दोस्तों आपका सी ऑप्शन, यानी कि उसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है आपकी अधिक होती है, इसलिए वो सुविलायक होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही रहेगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पनीर निम्न में से किसका एक उदाहरण है? पनीर, अब जो पनीर होता है वो किसका उदाहरण है? इमल्सन का है या फोम का है, जेल का या सोल का है? तो यहाँ पे बिल्कुल जो आपका सही आंसर होने वाला है दोस्तों सी आंसर, यानी कि आपका जेल यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किसे बेवकूफ़ों का सोना यानी कि फूल्स गोल्ड कहा जाता है? यानी कि फूल्स गोल्ड किसे कहा जाता है, बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ यानी कि पायरेट्स को आपको बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो सूर्य विकिरण का कौन सा भाग है जो सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ये हो जाएगा बी, यानी कि अवरक्त किरण। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को किसमें परिवर्तित किया जाता है? तो एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को आपका विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो अब इसमें से ऐसा कौन सा रोग है जो संक्रामक होता है? पहला डायबिटीज़, दूसरा होता है डिप्थीरिया, तीसरा होता है अर्थराइटिस, चौथा हो जाएगा आपका कैंसर। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, यानी कि डिप्थीरिया बिल्कुल रोग संक्रामक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो कौन से ताप पर आपका पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 केल्विन में, 4 फ़ारेनहाइट पर, या -4 डिग्री सेल्सियस पर? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर रहेगा, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है? तो ऐसा कौन सा उर्वरक जिसमें सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यूरिया, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही रहने वाला है, यूरिया आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर आप अपद्रव्यों को मिलाते हो तो गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब प्रकाश के लाल, हरे व नीले रंगों का समानुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कौन सा प्राप्त होता है? जब अपन लाल, हरे और नीले रंगों का समानुपात में मिलाते हैं तो इसमें जो परिणामी रंग अपन को मिलता है वो सफ़ेद मिलता है, यानी कि वाइट। तो ऑप्शन आपका 28 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है दोस्तों, यानी कि सफ़ेद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रसायनों का सम्राट, किंग ऑफ केमिकल किसे कहा जाता है? तो किंग ऑफ केमिकल का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का सही आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमोनियम क्लोराइड। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप